हेलो, हाउ आर यू व्यूअर्स? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर सर्बिया के हवाले से है। अब एक ही कंट्री के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने कम से कम भी 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से लेके जितना भी प्रोसेस है, विजिट वीज़ा का, वर्क वीज़ा का, कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं, विजिट वीज़ा पे जाके कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं, लेकिन उस पर मैंने कम्प्लीटली वीडियो बना दिया। लेकिन अभी भी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने इनविटेशन कहाँ से लेना है। आई थिंक कि वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। तो इसी तरह के हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। आज उन्हें हमने क्वेश्चंस को मर्ज किया है और उसकी हम क्यूरीज करेंगे। ठीक है। और आपको ये बताएंगे कि सर्बिया का इनविटेशन लेटर आप कैसे ले सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है। ठीक है। और उसको हम देखेंगे कि सर्बिया का इनविटेशन लेटर कितने तरीकों का होता है। सर्बिया की सिंपली सी वेबसाइट होती है। इसके अंदर आपको जो मेजर डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, इनविटेशन लेटर होना चाहिए, होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ्लाइट की रिजर्वेशन होनी चाहिए रिटर्न टिकट के साथ। ठीक है। और इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और फंड एट कैश एट हैंड होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा भी लोगों के बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं और एक ही सवाल बार बार रिपीट करते हैं, तो इस वजह से हमने एक ही वीडियो बना दी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसे हम कवर कर सकें। वेलकम टू सर्बिया की वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ आपको ए टू जी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चूज क्यों करना चाहिए सर्बिया आपको, एक्सपीरियंस सर्बिया का, सर्बिया में मूव करने के क्या क्या डिटेल्स हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगी। जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट, हर चीज़। दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है ई वीज़ा, एक होता है डी वीज़ा। इस टाइम बैल्कन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोप में हाईएस्ट वीज़ा रेशियो सर्बिया की है। इजी टू एक्सेस है, हर कंट्री के लिए वैलिड है इसका ई वीज़ा। मैक्सिमम सब कंट्रीज के लिए वैलिड है। इनविटेशन होना लाजमी है, क्योंकि जब आप इसकी आईडी यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से आप ये होस्ट नेम आपसे मांगेगा। ई वीज़ा के अप्रूवल पे आप ट्रैवल कर सकते हैं कंट्री के अंदर। ठीक है। टूरिज्म कंपनी का बंदा आपको वहां से पिक करने आए एयरपोर्ट से, ठीक है, वो आपकी क्लियर करवाएगा जिस कंपनी का इनविटेशन आपने लिया हो। इनविटेशन लेटर 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बिजनेस इनविटेशन, एक होता है टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट का टूरिज्म कंपनी जो आपको देती है, एक होता है फैमिली। फैमिली वाला आपने नोटराइज करवाना कंपलसरी होता है। बाकी बिजनेस का या कंपनी जो होती है टूरिज्म, उसका जो होता है उसको आपको नोटराइज करवाना लाजमी नहीं है। सिंपली आपने इनविटेशन लेटर लेना है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ एक आईडी भी मैं आपको ओपन कर दूंगा, थोड़ा सा मैं गो थ्रू दे रहा हूँ सिर्फ आपको। वही मैंने वीडियो पोस्ट करती थी थोड़ी सी, ये मेरे क्लाइंट का है। आपने सिंपली सी वीज़ा पे क्लिक करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है। यहाँ हर चीज़ मेंशन है कि शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, परमिट इशू करते हैं फॉरेन को फॉर एंट्री, ट्रांजिट और अ शॉर्ट स्टे। कितने स्टे के लिए? 90 डेज के लिए, अप टू 90 डेज। अप टू का मतलब 90 डेज के लिए आपको करते हैं, 6 मंथ तक वैलिड होता है। अब चलते हैं इनविटेशन को हम देखते हैं बाद में कि कैसे ले सकते हैं आप इनविटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सर्बिया को अगर मैं एरिया वाइज देखूं, जो अपने बॉर्डर शेयर करता है रोमानिया के साथ, मेजर जो बड़े यूरोप की कंट्रीज आते हैं उनके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। मॉन्टीनेग्रो इस टाइम टॉप का कंट्री जा रहा है, हंगरी के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, क्रोएशिया के साथ करता है, बुल्गारिया हो गया, कोसोवो हो गया। ठीक है। अब कैपिटल इसका क्या है? इसका कैपिटल बेलग्रेड है। ठीक है। करेंसी कौन सी होती है इनकी? आर एस डी होती है, सर्बियन दिनार होता है इनका। ठीक है। अब मेजर क्वेश्चन जो लोगों के आते हैं उन क्यूरीज को सॉर्ट आउट करते हैं, क्या पता उसमें जो आपके क्वेश्चंस हो वो भी इसमें सॉर्ट आउट हो जाए। हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा। इसका जो विजिट वीज़ा होता है वो ई वीज़ा होता है, इसके लिए आपको स्टिकर लाजमी नहीं होता, वैसे विजिट करना लाजमी नहीं है। अप्रूवल आएगा, आपने उसकी भी पे ट्रैवल करना है। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इनविटेशन लेटर होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड आईडी होनी चाहिए। किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ की वैलिड आईडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी नेशनलिटी इंडिया की है, अगर आप दुबई रह रहे हैं तो वहाँ का एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए आपके पास, उसका नंबर डलेगा। होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए, टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, 30 यूरोस को कवर करती हो, यूरोप की हो आपकी। डू आई नीड एन इनविटेशन लेटर? डेफिनेटली। मैंने जितने भी केसेस आज तक देखे हैं जिनके लोगों के जवाब डिले हुए हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिले हुए हैं, उनका क्या, या रिजेक्ट हुए, उनकी रीज़न यही थी, होस्ट नेम के अंदर उन्होंने होटल की जो रिजर्वेशन की डिटेल है वो मेंशन की है। हालांकि होस्ट नेम आपको कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है कि वो क्या चीज़ होती है। उसमें आपको इनविटेशन की डिटेल, स्पॉन्सर की डिटेल डालनी होती है। डू आई नीड
हाउ लॉन्ग डज द सर्बिया वीजा प्रोसेस टेक? अकॉर्डिंग टू एम्बेसी, इमिग्रेशन प्रोसेस 20 डेज होता है, 14 to 20 डेज। लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस कितनी है। इस टाइम करंटली वीज़ा रेशो इसकी बहुत अच्छी है। व्हाट इज़ द वीज़ा फीस विजिट? ये पासपोर्ट टू पासपोर्ट वेरी करता है, जैसे पाकिस्तान के लिए 90 यूरो है। कैन आई अप्लाई वीज़ा? डेफिनेटली आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। हाउ लॉन्ग द विजिट वीज़ा वैलिड? 90 डेज के लिए वैलिड होता है। कितने दिन तक आप स्टे कर सकती हैं? 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हो तो एडिशनल आपको, मतलब एक आपका प्लस पॉइंट होता है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? आपकी जो पूरे ट्रिप अगर 4 डेज का है तो मिनिमम आपके पास 300 से 400 तो आपका एक्सपेंस होगा उधर। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए। कैन आई अप्लाई इफ आई एन अनएम्प्लॉयड और अ सेल्फ एम्प्लॉय? आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं, आपका क्या है, आप जॉब करते हैं, आप रिटायर्ड हैं, या आपका क्या है। सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और आप इसमें कर सकते हैं। टोटली डिटेल इसमें डीपली ये कुछ आपसे पूछता ही नहीं, क्योंकि ई वीज़ा के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करते। व्हाट आर द चांसेस? चांसेस अगर इनविटेशन के लेटर के बिहाफ पे करेंगे तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक 80 to 90% इसके चांसेस होते हैं आपका अप्रूव हो जाए। एक्सटेंड विजिट वीज़ा आपका नहीं होता, कन्वर्ट हो जाएगा, कंपनी ओपन करवाएंगे, टीआरसी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे एज अ ओनर कंपनी वर्क स्पॉन्सर लेंगे, उसके बिहाफ पे टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विजिट वीज़ा को 90 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैन आई कन्वर्ट इनटू वर्क रेजिडेंट परमिट? डेफिनेटली वर्क में भी कर सकते हैं और एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवा के भी कर सकती हैं। यूरोपियन कंट्रीज आप विजिट कर सकते हैं विद विजिट सर्बिया वीज़ा नहीं। आपको सिर्फ अप्रूवल मिलता है सर्बिया का, तो सिर्फ आप सर्बिया जा सकते हैं। इस ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड? डेफिनेटली ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, कंपलसरी होती है, और जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। डू आई नीड कंफर्म फ्लाइट एंड होटल बुकिंग बिफोर अप्लाइंग? नहीं, आपकी डमी टिकट भी इसके अंदर चल जाती है। और जो आपने डमी टिकट या डमी जिसको हम होटल रिजर्वेशन कहते हैं, आपने अगर दोनों बनवानी है, लेकिन ये ख्याल करना है कि होटल बुकिंग आप करवाएं bookme.com से। अगर आपको कम पैसों में मेरी है तो बेशक आप पे करते हैं। टिकट जो आपने करवानी है वो उसमें आपकी रिटर्न टिकट भी होना लाजमी है डमी में। कैन यू प्रोवाइड एन इनविटेशन लेटर फॉर सर्बिया? डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसका एक ही तरीका है, अगर आपने हमसे करवाना है इनविटेशन लेटर का, जो कि लोग नहीं समझते। वट हैपन इफ माई वीजा इज रिफ्यूज? वीजा अगर रिफ्यूज हो जाए तो डेफिनेटली आपकी पेपर वर्किंग में आपकी कोई मिस्टेक है। आप उस चीज़ को ट्रेस करें और उसको, मतलब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि आपकी डेफिनेटली कोई मिस्टेक होगी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है। हाउ लॉन्ग डज आई टेक टू रिसीव इनविटेशन लेटर? अराउंड, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है, वैसे 5 to 10 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। कैन आई अप्लाई फ्रॉम कंट्री वेयर आई एम नॉट सिटीजन? डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ का आपके पास वैलिड आईडी होना चाहिए। अम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि अम्बेसी तो आप विजिट ही नहीं करते वैसे भी, और विजिट वीज़ा के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। कैन अप्लाई विद माई फैमिली? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं फैमिली के साथ भी। सर्बिया शेंजन में नहीं आता। व्हाट इज द रीजन वीज़ा रिजेक्शन? ज़्यादातर यही रीज़न होती है कि लोग विदाउट इनविटेशन लेटर अप्लाई करते हैं, होटल बुकिंग की सारी डिटेल डाल देते हैं। कैन आई री अप्लाई फॉर? यस, आप री अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर वीज़ा रिफ्यूज़ल। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई? विजिट वीज़ा जो अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो आपके पास कंप्लीट ईयर होता है। इसके कोई वो डिफाइन नहीं होता। टूरिज्म को ये वो करे, प्रमोट कर रहे हैं, तो जिस वजह से ये करते हैं। कैन आई अप्लाई इफ माई प्री वीजा इज रिफ्यूजल फ्रॉम अनदर कंट्री? डेफिनेटली आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनकी पूरी एप्लीकेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता ये मेंशन करें कि आपका कोई पैसे पहले वीजा रिफ्यूजल है या नहीं है। डू आई नीड अ स्पॉन्सर फॉर अ विजिट वीजा? डेफिनेटली आपको इनविटेशन लेटर चाहिए। इनविटेशन लेटर के बगैर आप करेंगे तो आप अपनी फीस ज़ाया कर रहे हैं। व्हाट इज इंक्लूड इन योर वीजा असिस्टेंट सर्विसेज? हमारी सर्विसेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ हमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का नाम है www.letsmoveabroad.org। डिस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल मेंशन है। सिंपली यहाँ से आपने अपनी आना है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम सर्बिया की बात करें तो सर्बिया पे मैंने क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने अपना नंबर डालना है, ट्रैवल डेट डालनी है, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स डाल दिए हैं, पूरी अपनी यहाँ
डिफाइन करनी है कि क्या मतलब अपना पूरा डिटेल बतानी है हमें क्यूरी में। हम आपको इनविटेशन लेटर, कवर लेटर, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग आपको अरेंज करके देंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अरेंज करनी है, बैंक स्टेटमेंट देंगे, अपना पासपोर्ट देंगे और हम आपका पूरा प्रोसेस गो थ्रू करेंगे। ठीक है। और ये सारे कंट्रीज की यहाँ मेंशन है, जो जो कंट्रीज हैं, पैकेजेस वगैरह डिटेल आप हर चीज़ दे सकते हैं और हमसे यहीं से हमें सबमिट करेंगे, क्योंकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आपका फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा, तो आप हमारी इस मेल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और टूरिज्म कंपनीज। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें टूरिज्म कंपनीज के नेम बताएं। तो ये कंपनी है हमारे पास सर्बिया। तो ये कंपनी एक हमारे पास आ गई। एक हमारे पास है सर्बिया इंस्पायर्ड टूर्स वाले। ये कुछ कंपनीज है जो हमने रिसर्च करके आपको हम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं इनके। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद। सर्बिया टूर ऑपरेटर, एक्सपीरियंस सर्बिया, सानी ट्रेड एंड टूर्स, सर्बिया कमिंग, रेपसोडे ट्रैवल एंड इवेंट्स, ईटा टूर्स। तो ये कुछ कंपनीज के नेम बता दी। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं आप हमसे बार बार पूछते हैं, हर बंदे को हम बताते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है आपका भी। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाने, ए टू जी क्लियर हो जाने। जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको इनविटेशन लेटर मिल गया, आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वेबसाइट है, पोर्टल क्रिएट करें, स्टार्ट एप्लीकेशन करें, पूरी एप्लीकेशन सबमिट करें, एंड पे पेमेंट करें और पेमेंट के बाद आपके पास जो कोड होता है उसे पुट करें और यहाँ से आप अपने पोर्टल पे गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने समझा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि न्यू वाली आने वाली अपडेट्स आपको टाइम में मिल सके। थैंक यू सो मच।